500 सालों से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी थी और ना ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। और कुछ ऐसा ही बयान आज से करीब 40 साल पहले हमने सुना था उसी धरती के माफिक से जहां पर हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां से आवाज़ उठी थी और उस आवाज़ का नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। तो क्या आज फिर से पंजाब में वही 1984 के दंगों की गूंज सुनाई दे रही है? क्या फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार का वक्त आ चुका है? क्या फिर से इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराने जा रहा है? और क्या फिर एक बार और जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसा कांड इस धरती पर दूसरी बार देखने को मिलेगा? वो चीखें, वो त्रासदी अभी तक लोगों के मन से गई नहीं है। जब एक बार पंजाब जल रहा था, एक बार दिल्ली जल रहा था और एक बार भारत जल चुका था, तो क्या फिर से भारत इस बार जलने की तैयारी में है और भिंडरावाले जैसा कांड फिर से इस बार इस धरती पर हो सकता है? अमृतपाल सिंह का केस लगातार गर्माता जा रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है। जब भी आप टेलीविज़न सेट अपने खोलते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी लॉगिन करते हैं, तो आपको एक तरफ अमृतपाल सिंह का केस दिखाई पड़ता है। कौन है ये अमृतपाल सिंह? किसकी गिरफ्तारी हो रही है और क्यों लगातार इसका नाम सुर्खियों में है और क्यों इसको बोला जा रहा है भिंडरावाले पार्ट 2? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह केस की, जिसको बोला जा रहा है भिंडरावाले पार्ट 2। अमृतपाल के 78 साथियों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के महतपुर इलाके से शनिवार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी अजनाला थाने पर हमले से जुड़े एक केस में हुई है। जिस वक्त गिरफ्तारियां हो रही थी, अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने रात को प्रेस रिलीज में कहा कि उनकी अभी भी तलाश जारी है। हालांकि दिन में सूत्रों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की खबरें आई थी। अमृतपाल के खिलाफ हालांकि 3 केस दर्ज है, जिनमें से 2 मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज होकर अमृतपाल ने बीती 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में उस पर कार्रवाई नहीं होने के चलते पंजाब पुलिस की काफ़ी आलोचना हो रही थी। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह आखिरकार है क्या और उसे भिंडरावाला पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है। पंजाब के अमृतसर जिले में जलूलपुर खेड़ा के साल 1993 में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में अमृतपाल काम के सिलसिले में दुबई चला गया था। दुबई में वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे को संभालने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब लौट आया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का प्रमुख घोषित किया गया था। दरअसल खालिस्तानी रहे जरनैल सिंह भिंडरावाले इसी रोडे गांव का रहने वाला था। इस दौरान यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। वारिस पंजाब दे संगठन को पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में बनाया था। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में प्रमुख आरोपी भी था। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना, ऐसा कहा जाता है। इस संगठन के एक मकसद का विवाद भी है और वह है पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ाई। सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि अमृतपाल पिछले 5 सालों से सिखों से संबंधित मुद्दों पर मुखर होकर अपने बयानबाजी करता रहा है। वह 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलनों का भी हिस्सा बना रहा, खासकर दीप सिद्धू से जुड़े आंदोलन का। सिंघू बॉर्डर पर दीप सिद्धू अपने भाषणों में कहता था कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के बावजूद आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि पंजाब में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। अमृतपाल सिंह के अपने विचार भी ऐसे ही हैं, लेकिन उसने दीप सिद्धू से अलग राह पकड़ ली है। यहाँ एक और रोचक बात है कि अमृतपाल और दीप सिद्धू जाहिर तौर पर कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं।
दोनों के बीच सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत हुई। यहीं से अमृतपाल सिंह का विवादों से नाता जुड़ता चला गया। उनके समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह का करीबी था, इसलिए अमृतपाल वारिस पंजाब डे के प्रमुख बनने के सबसे ज़्यादा योग्य था। दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी जैसे पलविंदर सिंह तलवारा और परिवार के कुछ सदस्य अमृतपाल को प्रमुख बनाए जाने का कड़ा विरोध करते रहे हैं। पत्रकार भगत सिंह दोआबी का दावा है कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक कर दिया था। लुधियाना के वकील और दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू एक बातचीत में बताते सुनने जाते हैं कि हम अमृतपाल से पहले कभी मिले ही नहीं। दीप सिद्धू भी उससे कभी नहीं मिले। वह कुछ समय तक फ़ोन पर दीप के संपर्क में ज़रूर था, लेकिन बाद में दीप ने उसे ब्लॉक कर दिया। हमें नहीं पता कि उसने खुद को मेरे भाई के संगठन का प्रमुख किस प्रकार से घोषित कर दिया। वह असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। उसने किसी तरह मेरे भाई को सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर लिया और उस पर पोस्ट करना शुरू भी कर दिया। मनदीप आगे बताते हैं कि मेरे भाई ने संगठन को पंजाब के मुद्दों को उठाने और ज़रूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया था, ना कि खालिस्तान का प्रचार करने के लिए। अमृतपाल पंजाब में अशांति फैलाने की लगातार बात कर रहा है। वह मेरे भाई और खालिस्तान का नाम लेकर लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाता चला आ रहा है। मेरा भाई अलगाववादी नहीं था। अमृतपाल सिंह पंजाबियों को किस तरह से बात करता है, जैसा कि हम उसके ऊपर बता चुके हैं कि दीप सिद्धू की तरह ही अमृतपाल सिंह भी पंजाब में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का आह्वान करता है। उसका मानना है कि किसी कानूनों को इसके अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सिद्धू की तुलना में अमृतपाल के शब्द काफ़ी तीखे नजर आते हैं। कुछ लोग दीप सिद्धू को तुलना में अमृतपाल को अधिक विवादास्पद और सख्त के रूप में देखते हैं। अमृतपाल सिंह का कहना है कि कृषि कानून हो, पंजाब में पानी का संकट हो, नशीली दवाइयों का संकट हो, यूपी और बिहार से लोगों का पंजाब में पलायन हो, राजनीतिक असंतुष्टियों की गिरफ्तारी हो, पंजाबी भाषा को कमज़ोर करना हो, ये सभी सिखों का मूक नरसंहार का हिस्सा है। इसे आप उसके बयान से इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अमृतपाल ने पंजाब में जीरा में शराब बनाने वाली फैक्ट्री के विरोध में हिस्सा लिया था। उसके दौरान उसने कहा था कि इस तरह के कारखाने पंजाबियों के मूक नरसंहार का हिस्सा हैं, क्योंकि इससे पानी दूषित हो रहा है और साथ ही साथ नशा भी बढ़ता चला जा रहा है। अमृतपाल का कहना है सिख मूल्यों को कमज़ोर करने और पॉप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिखों को अपने बाल काटने और दाढ़ी काटने को प्रोत्साहित करना भी साइलेंट नरसंहार की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इसके आगे अमृतपाल कहता है कि नरसंहार में हत्या होना जरूरी नहीं है। अगर एक पोता अपने दादा की तरह नहीं दिखता है, अगर एक शेर की संतान शेर की तरह नहीं बल्कि हिरण की तरह दिखती है, तो क्या यह एक तरह का नरसंहार नहीं है? अमृतपाल कहता है कि पंजाब पंजाबियों के लिए है और नौकरियों के सभी स्तरों और स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व करने की ज़रूरत है। अमृतपाल के आलोचकों का कहना है कि वह जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तरह अपने भाषणों से युवाओं को उग्रवाद की ओर ले जा सकता है और ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां युवाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उनको मारा भी जा सकता है। वह हिंदू विरोध की बात करता है। इस तरह के आरोपों पर अमृतपाल सिंह का जवाब देता है कि क्या गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों की बलि नहीं दी थी? क्या होता अगर उन्होंने भी नतीजों के बारे में सोचा होता? तब सिखों का क्या होता? मैं नहीं चाहता कि कोई मरे, लेकिन अगर किसी का बेटा सिख के लिए अपनी जान देता है तो वह गुरु का बेटा बन जाता है। कई राजनीतिक दलों ने अमृतपाल पर पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। वहीं उसके कुछ आलोचकों का कहना है कि वह सिखों और अन्य समुदायों जैसे विशेषकर हिंदुओं के बीच विभाजन को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अपनी पब्लिक रैलियों में वह यूपी और बिहार से हिंदुओं और जम्मू से गुर्जर मुसलमानों के पलायन की बात भी करता है। गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। अमृतपाल खालिस्तान समर्थक केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। अमृतपाल ने पिछले महीने पंजाब के मोगा जिले के बुद्ध सिंह बाला गांव में कहा था कि इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी। क्या असर हुआ, आप सबने देखा। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी तीखी नज़र है। अमृतपाल से शाह के बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर अमृतपाल ने कहा कि शाह को कह लेने दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, वो करना है या कर लें, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। युवाओं के गुस्से को भुना रहा दीप सिद्धू की अचानक मौत और सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब के युवाओं के एक बड़े वर्ग को आहत किया है।
हालांकि दोनों को की पंजाब और सिखों से संबंधित मुद्दों पर एक अलग अलग राय थी। ऐसे में पंजाब के युवाओं के पास एक रोल मॉडल की कमी थी और अमृतपाल सिंह सिख युवाओं के एक वर्ग के उस खालीपन को भरने की कोशिश भी लगातार करता चला जा रहा है। अमृतपाल अपनी भाषण शैली के कारण चर्चा में है। अपने भाषण में वह खालिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलता है और इतना ही नहीं, वह पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के जाल से मुक्त कराने के दावों के साथ साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ने की भी बात कर रहा है। वह पंजाब और पंजाबियों के लिए है ऐसी अपील करता है। नौकरियों में आरक्षण की मांग करने का मुद्दा भी उठा रहा है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। उसके युवा समर्थकों में एक आम बात सुनने को मिलती है कि कम से कम कोई तो कुछ कर रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग अमृतपाल की तुलना जर्नैल सिंह भीड़ावाले से कर रहे हैं। 1970 के दशक में जर्नैल सिंह भीड़ावाला भी कुछ इसी तरह का काम करता था। वह पोर्नोग्राफी, ड्रग एडिक्टों और उपभोक्तावाद के खिलाफ प्रचार करते हुए पूरे पंजाब में यात्रा करता था। उसे भी पहले ऐसे ही बढ़ावा दिया गया था। खालिस्तान समर्थक होने की वजह से अमृतपाल सिंह को भीड़ावाला पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। अमृतपाल भीड़ावाला की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। पिछले साल 29 सितंबर को मोगा जिले के रोडे गांव में बारिश पंजाब डे की पहली काट का एक कार्यक्रम किया गया था। दरअसल यह भीड़ावाला का ही पैतृक गांव है। अमृतपाल कहता है, भीड़ावाले मेरी प्रेरणा हैं। मैं उनके बताए रास्ते पर चलूँगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है। मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूँ। मेरे खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी। भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी गुलाम हैं। हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है। हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अमृतपाल सिंह लगातार जर्नैल सिंह भीड़ावाले को अपना प्रेरणा स्रोत बताता है। चलिए संक्षिप्त में आपको ये भी बता देते हैं कि कौन था जर्नैल सिंह भीड़ावाला। एक रागी के तौर पर अपना सफ़र शुरू करने वाला जर्नैल सिंह भीड़ावाले को कांग्रेस द्वारा उठाए जाने और समर्थन दिए जाने की बात लगातार चर्चाओं में रहती है। साल 1982 के दौरान 1980 से 82 के दौरान जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो पंजाब में पंजाबियों को साधने के लिए जर्नैल सिंह भीड़ावाले का इस्तेमाल कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन उनका इस्तेमाल करते करते जर्नैल सिंह भीड़ावाले इतने ताकतवर हो गया कि उसने कांग्रेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी एक अलग राह चुन ली। अलग राह जो खालिस्तान बनाने की थी, अलग राह जो अलगाववाद की थी, जो पंजाब को भारत से काटने की थी। हथियारों के दम पर अलगाववाद की बात करने वाले जर्नैल सिंह भीड़ावाले ने अपने ही धर्म स्थल, जिसको गुरु का स्थान माना जाता है, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर पर जत्थे पर कब्जा कर लिया। और कब्जा भी ऐसा कि वहाँ पर एक अलग ही प्रकार का नरसंहार देखने को मिला। इंदिरा गांधी से रुष्ट हुई और उन्हें सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना ने तोपों का सहारा लिया, बंदूकों का सहारा लिया और स्वर्ण मंदिर को छलनी कर डाला। जर्नैल सिंह भीड़ावाला मारा गया, लेकिन उसका प्रभाव पंजाब और पंजाब के नवयुवकों पर यह पड़ा कि उन्होंने ये देखने की और बताने की कोशिश की कि भीड़ावाले अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपने लोगों की बात कर रहे थे, पंजाबियों की बात कर रहे थे, सिखों की बात कर रहे थे। युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया और अपना रोल मॉडल बना लिया। और तब से अब तक लगातार खालिस्तान की मांग हमारे देश में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी, जहां भी सिख समुदाय के कुछ अलगाववादी लोग हैं, वो लगातार करते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि खालिस्तान हमें चाहिए ही चाहिए। अब अमृतपाल भी उसी प्रकार की, उसी जर्नैल सिंह भीड़ावाले की प्रेरणा स्रोत के साथ साथ अपनी राह को चुन रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भी उसी राह पर चल निकले हैं, हम भी भीड़ावाला बनेंगे। तो अगर वो भीड़ावाले की तरह अलगाववाद की बात करेगा और भारत को तोड़ने की बात करेगा, तो ये कदापि भारत की सरकार और पंजाब की सरकार को भी नागवार गुजरने ही वाला है। और उसके परिणाम याद कहें, दुष्परिणाम क्या होंगे? वही परिणाम जो 1984 के सिख दंगों के दौरान देखने को मिले थे। वही दर्द, वही माहौल, वही त्रासदी, जिसकी छवि, जिसकी क्रूरता अभी भी लोगों के मन से और दिल से नहीं उतरी है। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और इस प्रकार के अलगाववाद या इस प्रकार के अलगाववाद की सोच रखने वालों को रोकने के लिए सरकारों को
जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाने अति आवश्यक है, वरना इस देश में अलगाववाद को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, जैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जिसने देश में और देश के लोगों में एक गलत भ्रांतियां पैदा करने का काम किया, उस सोच को डेवलप करने का काम किया जिससे देश को तोड़ने वाले लोगों में एक अलग ही प्रेरणा का उदय हुआ, जिससे नवयुवक या नौजवान ये सोचने लगे कि ऐसे लोग जो ऐसे अलगाववादी बातें करते हैं वो हमारे रोल मॉडल या हीरो भी बन सकते हैं, जैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाले अमृतपाल सिंह के बने थे। और अब अमृतपाल सिंह भी कुछ लोगों का रोल मॉडल लगातार बनता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को रोकने की सख्त से सख्त हमारी सरकारों को ज़रूरत है। आपको पूरी कहानी अमृतपाल सिंह की और जर्नैल सिंह भिंडरावाले की हमने बताई। आपका इस पर क्या विचार है? किस प्रकार से इन विचारों को दबाना चाहिए, किस प्रकार से इन विचारों को हमारे देश से खत्म करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश को विकास की ज़रूरत है, हमारे देश को अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे नवयुवकों की ज़रूरत है जो देश को एक विकास पथ पर आगे ले जा सकें और भारत को एक बार फिर से महान बनने के पथ पर आगे ले जा सकें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।